मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्वार्थ राजवार्तिक के आधार से यहाँ हम 13 सूत्रों की चर्चा कर चुके हैं। आज 14वें सूत्र से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाना है। पेज नंबर है 355, 355 है पेज नंबर। 14 नंबर का सूत्र है द्विइंद्रियादयस्त्रसः। मूल सूत्र क्या है? द्विइंद्रियादयस, दो इंद्रिय आदि, वो कहलाते हैं त्रस। अब आदि शब्द के अंतर्गत क्या क्या लिया जाएगा, तो इसकी भी अपन ने बात कर ली थी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, तो इतनी बातें यहाँ ली जाती है। अपन ने शायद पढ़ लिया था कल इसको पूरा। हाँ, पढ़ लिया। आगे वाला सूत्र देखिए, 15 नंबर का सूत्र देखिए। पंचेंद्रियाणी है ना, पंचेंद्रियाणी माने इंद्रियां 5 ही होती है। पिछले सूत्र के अंदर ये कहा गया कि 2 इंद्रिय आदि तरफ है। अब आदि में तो कहाँ तक चलेगा? 2 इंद्रिय के बाद में सभी आदि हैं। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, ये सब आदि के अंतर्गत चले जाते हैं। तो 2 इंद्रिय आदि वो सब तरफ है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि 2 इंद्रिय आदि के अंदर 6, 7, 8 इंद्रिय नहीं होती, इंद्रियां तो 5 ही होती है। इसलिए पंचेंद्रियाणी सूत्र के माध्यम से इंद्रियां 5 होती है, यह बात इन्होंने यहाँ बतलाई है। बिल्कुल सामान्य स्तर से बात की है, पहली क्लास के बालकों की तरह कि इंद्रियां 5 होती है, और छोटे छोटे से बच्चे भी जानते हैं कि इंद्रियां 5 होती है। अन्य मतवादी 6 और 11 भी इंद्रियां मानते हैं। उनका निराकरण करने के लिए 5 शब्द दिया है। क्या अन्य मत वाले जो हैं वो या तो 6 इंद्रियां मानते हैं, और कोई ऐसे भी लोग हैं अन्य मतावलंबी जो 11 इंद्रियां मानते हैं। इस बात का निराकरण हो गया 5 कह करके, मतलब संख्या नक्की कर दी कि 5 ही होती है इंद्रियां। देखिए फिर इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं कर्म परतंत्र होने पर भी अनंत ज्ञानादि शक्तियों का स्वामी आत्मा इंद्र कहलाता है। यद्यपि आत्मा कर्म परतंत्र है, कर्म के अधीन है इस संसार दशा में, लेकिन कर्म के अधीन होते हुए भी है अनंत ज्ञानादि शक्तियों का स्वामी, अधिपति है वो, इसलिए इंद्र कहलाता है। इंद्र किसे कहते हैं? जो ऐश्वर्यवान हो, सामर्थ्यवान हो, उसका नाम इंद्र है। तो जो अनंत ज्ञानादि शक्तियों का स्वामी है वो वस्तुतः इंद्र कहलाता है। अतः इंद्रभूत आत्मा के अर्थ ग्रहण में लिंग अर्थात कारण को इंद्रिय कहते हैं। इंद्रभूत आत्मा, आत्मा तो हो गया इंद्र, और उसके इंद्र के अर्थ ग्रहण में जो कारण है वो कहलाती है इंद्रियां। अथवा कर्म के कारण ही यह आत्मा चारों गतियों में संसरण करता है। अतः इस समर्थ कर्म को इंद्र कहते हैं। आत्मा चारों गतियों के अंदर परिभ्रमण क्यों करता है? कर्म के कारण ही करता है, इसलिए कर्म को इंद्र कहते हैं। और कर्म के द्वारा सृष्ट रची गई जो है वे इंद्रियां हैं। इस तरह ये इंद्रियां 5 हैं, और 2 प्रकार से यहाँ इंद्रिय शब्द के अर्थ कर दिए गए। एक तो आत्मा के ज्ञान कराने में सहयोगी चिन्ह विशेष वे इंद्रियां हैं, या फिर कर्म के द्वारा जो रची गई हैं वे इंद्रियां हैं। इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा भी किया जाता है और उसका अर्थ कर्म भी कर दिया जाता है। जब उसका अर्थ आत्मा होगा तो आत्मा की पहचान के चिन्ह, ज्ञान कराने में सहयोगी होने से इन्हें इंद्रियां कहेंगे हम। और जब उसका अर्थ कर्म लिया जाएगा तो फिर जो कर्मकृत हैं, ठीक है ना, वे कर्मकृत होने से भी वे इंद्रियां हैं, कर्म के द्वारा की गई हैं, कर्म के द्वारा रची गई हैं, कर्म के द्वारा निर्मित हैं,
क्योंकि इंद्र की रचना, इंद्र तो हो गए कर्म, और इंद्र से जो रचा है वो इंद्रिया, कर्म से जिसकी रचना हुई है। देखिए आगे कहते हैं कि मन भी यद्यपि कर्मकृत है और आत्मा के अर्थ ग्रहण में सहायक होता है। ऐसा अर्थ करना चाह रहे हैं कि आप इंद्रियां 5 ही क्यों कह रहे हो, इंद्रियां 6 क्यों नहीं कह रहे? इंद्रियां तो 5 की जगह 6 मान लो ना आप, क्योंकि मन भी तो एक इंद्रिय है। मन को इंद्रिय रूप से क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? मन भी कर्मकृत है, कर्म जनित है, क्षयोक्षम जन्य है, उदयाधीन है। संगी पंचेंद्रिय कर्म का उदय होता है तो ये जीव सैनी होता है, मन वाला होता है, मन सहित होता है। तो कह रहे हैं मन भी यद्यपि कर्मकृत है और आत्मा के अर्थ ग्रहण में सहायक होता है, फिर भी वह चक्षुर आदि इंद्रियों की तरह नियत स्थानीय नहीं है, अनवस्थित है, अतः वह इंद्रियों में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए वो इंद्रियों में शामिल नहीं किया गया। ठीक है। नियत स्थानीय का क्या? नियत स्थानीय का अर्थ कोई एक निश्चित जगह नहीं कह सकते हम, क्योंकि सर्वांग में ही उगाड़ है क्षयोक्षम का, मन का। कोई एक ऐसा जगह नहीं बतला सकते हम कि यहाँ मन है, इस जगह पर हमारे को जैसे आंखें दिखाई देती है, हमारे को कान दिखाई देते हैं, हाथ पांव जीभ रत्ना आदि दिखाई देते हैं। इस तरह से कोई मन का कोई एक ऐसी आकृति, कोई जगह है कि इस जगह पर मन है। कोई मन को हृदय स्थान पे बतलाता है, कोई मन को मस्तिष्क के स्थान पे बतलाता है। कोई कहता है हार्ट जैसा है, कोई कहता है नहीं मन, मन दिमाग, बुद्धि, बुद्धि कहते हैं ना अपन इसको। मन का मतलब सैनी पंचेंद्रिय, इसका मतलब क्या है? बुद्धिमान है। सैनी पंचेंद्रिय का मतलब क्या है? जिसमें बुद्धि है, जिसमें समझ है। तो बुद्धि और समझ कौन सी जगह पर है? ये सैनी पंचेंद्रिय पर नाम मन कहाँ है? दिमाग में है, सर में है, हृदय में है। कहाँ पर है ये? कहीं दिखता है? आपने देखा कभी मन को? लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आपने देखा कर्णेंद्रिय को, आप कहेंगे हाँ कर्णेंद्रिय दिखती है ना, ये बराबर में ही हमारे। आपने देखा आंखों को? बिल्कुल दिखती है। आपने देखा नाक को, जीभ को? बिल्कुल। तो इस तरह से उसका कोई एक निश्चित वो नहीं है मन का, इसलिए भी उसको यहाँ इंद्रियों में शामिल नहीं किया गया है। चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान होने के पहले ही, चक्षु आदि के द्वारा ज्ञान हुआ उसके पहले ही मन का व्यापार होता है। जब आत्मा को रूप देखने का मन होता है तभी वह मन के द्वारा उपयोग को रूपाभिमुख करता है, इसके बाद ही इंद्रिय व्यापार होता है। अतः मन अनिंद्रिय है। और इन्होंने इंद्रिय प्रवृत्ति के पीछे मन को सहयोगी बतला दिया। पंच इंद्रियों के अंदर होने वाली हमारी प्रवृत्ति वो सब कंट्रोल की जाती हैं मानो मन के माध्यम से। मन ही एकमात्र ऐसा है जो हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। चक्षु किसे देखे कि मन जिसे चाहे, कर्ण किसे सुने कि मन जिसे चाहे। समझ रहे? कौन सा चैनल लगाएं टीवी पर कि मन क्या चाहता है, मन जैसा चाहता है वो इंद्रियों के माध्यम से वैसा व्यापार होता हुआ दिखाई देता है, वैसा व्यापार होता है। तो मन स्वयं तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मन के माध्यम से इन इंद्रियों ने कार्य किया। तो ये तो इंद्रियां और मन अनिंद्रिय, अल्प इंद्रिय, ईशत इंद्रिय। फिर कहा आगे सांख्य, वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ पुरुष या स्त्री के चिन्ह, इनको वचन आदि क्रिया का साधन होने से कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कर्मेंद्रिय कहते हैं। कौन? सांख्य दर्शन वाले। पर चूंकि यहाँ उपयोग का प्रकरण है अतः उपयोग के साधन ज्ञानेंद्रियों का ही ग्रहण किया है। इनको सब कर्मेंद्रिय कहते हैं, साधन कहते हैं, बाहरी सहयोग विशेष चिन्ह कहा जाता है। यहाँ तो उपयोग का साधन है भाई, उपयोग की चर्चा चल रही है। उपयोगो लक्षणम, वहां से सूत्र प्रारंभ हुए हैं, ये प्रकरण बदला है उपयोगो लक्षणम से।
तो ज्ञानेंद्रिय का प्रकरण है जिनके माध्यम से ज्ञान हो सके, शरीर के वे चिन्ह विशेष जिनके माध्यम से हम ज्ञान कर सकें, वे इंद्रियां कहलाते हैं। माने यदि आपसे कोई पूछे इंद्रिय की व्याख्या क्या है, इंद्रिय किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे शरीर के वे चिन्ह, चिन्ह तो है शरीर के, लेकिन आत्मा को ज्ञान कराने में सहयोगी हो। तो जो शरीर के चिन्ह आत्मा को ज्ञान कराने में सहयोगी हो, वे कहलाते हैं इंद्रियां। वे सब इंद्रियां कहलाती हैं। क्रिया के साधन अंगों को यदि इंद्रियों की श्रेणी में गिना जाए तो सिर आदि अनेक अवयवों को भी इंद्रिय मानना होगा। अर्थात इंद्रियों की कोई संख्या ही निश्चित नहीं की जा सकेगी। हाथ भी इंद्रिय हो जाएंगे, पैर भी इंद्रिय हो जाएंगे, गला, गर्दन, न मालूम कितने सारे शरीर के सब अवयवों को इंद्रियां कहना पड़ेगा, क्योंकि सब कर्म में तो सहयोगी है। चलने फिरने के अंदर पैर सहयोगी होते हैं, लेकिन वो ज्ञान कराने में सहयोगी नहीं है। गमन में सहयोगी हुए तो ज्ञान किससे हो रहा है? कि ज्ञान तो स्पर्शन से होगा। इसलिए पूरा का पूरा शरीर स्पर्शन नाम की एक ही इंद्रिय के अंतर्गत शामिल हो जाता है। एक स्पर्शन इंद्रिय जो छू करके ज्ञान करने में सहयोगी होती है, दूसरी रसना इंद्रिय जो चख करके ज्ञान करने में सहयोगी होती है, तीसरी घ्राण इंद्रिय जो सूंघ कर ज्ञान कराने में सहयोगी होती है, चौथी चक्षु इंद्रिय जिसके माध्यम से हम देख कर ज्ञान करते हैं, पांचवी कर्ण इंद्रिय जिसके माध्यम से सुना जाता है, सुनकर के ज्ञान होते हैं, शब्दों का ज्ञान होता है। माने इस जीव को बाहरी पर पदार्थों का ज्ञान जिसके माध्यम से हो, ज्ञान होवे, तो जिसके माध्यम से इसको पदार्थों का ज्ञान होगा, पदार्थों के साथ में संबंध होगा, वो माध्यम, वो इंद्रियां हैं। इस तरह से इंद्रिय सामान्य की अपन ने चर्चा की है। अब ये इंद्रियां दो प्रकार की होती है, यह बतलाने के लिए इंद्रियों के भेद और मूल सूत्र है द्विविधानी। द्विविधानी, विधि विधान कहते हैं प्रकार को, द्वि मतलब होता है दो। 16 नंबर का ये सूत्र है और कुछ व्याख्या नहीं, एक सरल पंक्ति के अंदर बस अर्थ बतला दिया। मानो अकलंक देवाचार्य ने इंद्रियां दो प्रकार की हैं, एक द्रव्येंद्रिय और दूसरी भावेंद्रिय। हाँ जी, कुछ पूछना है? तो के बारे में जो मन को बताया है, हार्ट के में अष्टक रहता है, मन है, और जो हमारी ब्रेन और मॉडर्न साइंस जो बोलते, तो जैन धर्म के अनुसार तो वही है जो हार्ट के पास में है। जैसा कि आपकी आवाज ब्रेक होकर आती है। आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। लगता है कौन सा मेरे को। कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि ये पूछना चाहते हैं कि एक निश्चित स्थान कहाँ है, हृदय स्थान पर है मन, तो फिर यहाँ अनियत स्थान ऐसे ऐसी बातें क्यों कही है? ठीक है ना, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप। देखिए, भले ही उसका एक नियत स्थान कहा हो, हृदय स्थान पर है, अष्टदल कमल की आकृति का है, कमलाकार है, खिले हुए अष्ट कमल की पंखुड़ियों के जैसा है, बहुत बारीक है, सूक्ष्म है, कई प्रकार से उनकी व्याख्याएं अपने ही ग्रंथों में भी आई है और हो सकता है मॉडर्न साइंस भी उसे मानती हो। अब समस्या तो यहाँ ये है कि जन सामान्य से यदि पूछा जाए तो मन कहाँ है, वो चीज देखने लायक नहीं है, वो चीज दिखने लायक नहीं है। मन अनुभव की चीज है, अनुभव में आ रहा है कि मैं मन में सोच रहा हूँ, लेकिन मन क्या है? ऐसा आंख, नाक, कान जिस तरह का कोई अवयव नहीं है जो ज्ञान में सहयोगी हो सके। यही कारण है कि मन को इंद्रिय तो कहा है, लेकिन अन इंद्रिय, अल्प इंद्रिय, ईशत इंद्रिय ऐसा कहा है। ऐसा है मन। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी, हाँ जी। अभी इंद्रियों वाला ही प्रकरण चल रहा है, अभी थोड़ा चलेगा आगे तक।
17 नंबर का सूत्र है, निर्वृत्य उपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निर्वृत्य निर्वृत्य निर्वृत्युपकरणे निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम। निवृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येन्द्रियां दो प्रकार की हैं। देखिए ऊपर 16 नंबर का सूत्र कहा था जिसमें द्विविधानी कहा था। द्विविधानी का अर्थ है इंद्रियां दो प्रकार की है। सर्व इंद्रियों को दो भागों में बांट दिया द्विविधानी कह करके, एक द्रव्येंद्रिय और दूसरी भावेंद्रिय। ये हो गई द्विविधानी। अब पहला जो द्रव्येंद्रिय है तो द्रव्येंद्रिय का क्या स्वरूप है और भावेंद्रिय का क्या स्वरूप है, तो उनके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सबसे पहले द्रव्येंद्रिय की चर्चा कर रहे हैं। तो निवृत्ति और उपकरण के भेद से द्रव्येंद्रियां भी दो प्रकार की। इंद्रियां दो प्रकार की हो गई। देखिए इंद्रियां 5 होती है। इंद्रियां 5 होती है लेकिन दो प्रकार की होती है। 5 होती है लेकिन दो प्रकार की होती है का मतलब स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों ही इंद्रियां दो प्रकार की। पांचों ही इंद्रियां दो प्रकार की माने स्पर्शन इंद्रिय भी द्रव्य और भाव, रसना इंद्रिय भी द्रव्य भाव, घ्राण, चक्षु, कर्ण सभी इंद्रियां द्रव्य भाव द्रव्य भाव द्रव्य भाव। खाना बना के देकर हारी पड़े कोकवार। देखिए द्रव्येंद्रियम है ना, द्रव्येंद्रियां है ये। अब निर्वृत्ति का क्या स्वरूप है और उपकरण किसे कहते हैं, तो इन्होंने कहा 1 से 4 नंबर का पॉइंट 356 पेज, नाम कर्म से जिसकी रचना हो उसे निर्वृत्ति कहते हैं। नजर हो गया। द्रव्येंद्रिय की चर्चा चल रही है, परिभाषा पूछ रहे हैं द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं, तो कहा द्रव्येंद्रियां तो शरीर रूप है, पुद्गल रूप है। अब लेकिन ये जो पुद्गल रूप है इसमें भी सबसे पहले तो दो भेद कर दिए, निर्वृत्ति और उपकरण। आप लोग ऐसा चार्ट भी बना सकते हैं किस तरह का। सबसे पहले लिखें इंद्रिय, फिर इंद्रिय के नीचे लिखें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। दो उसके डिवाइडेशन हो गए, दो हिस्से हो गए, दो विभाग हो गए इसके। फिर द्रव्येंद्रिय के दो विभाग, निर्वृत्ति और उपकरण। और फिर जो निर्वृत्ति है उस निर्वृत्ति के भी दो भेद, बाह्य और अभ्यंतर। बाह्य निर्वृत्ति और अभ्यंतर निर्वृत्ति। इस तरह से वो निर्वृत्ति भी दो प्रकार की होगी। उत्सेदांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण विशुद्ध आत्म प्रदेशों की चक्षुरादि के आकार रूप से रचना वो अभ्यंतर निर्वृत्ति है। अर्थात आत्म प्रदेश का चक्षु आदि के आकार रूप होना। आत्म प्रदेशों का चक्षु आदि के आकार रूप होना, ये अभ्यंतर की बात कर रहे हैं, अंदर से आत्म प्रदेशों की तरफ से बात कर रहे हैं। रचना है पुद्गल जैसी, मतलब आंखों पीछे आंखों जैसी रचना बनना। ख्याल में आ रही है बात? चक्षु के आकार रूप रचना। आप देखिए यदि आंख तो देखती नहीं है, देखता तो ज्ञान ही है ना, देखते तो हम लोग ज्ञान से ही हैं, शिवक्षम से दिखता है। लेकिन तो भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आत्मा सर्वांग में व्याप्त है। तो ये जो आंखों वाले जो हमारे छिद्र दिखाई देते हैं मुखमंडल पर, हमारे चेहरे पर, हमारे फेस पर जो ये दिखाई दे रहे हैं, दो नाक के बगल में, ललाट के नीचे, इनमें से ही देखने का काम क्यों होता है, बाकी सर्वांग से देखने का काम क्यों नहीं होता? सुनने का काम, मतलब हमें किसी चीज को सुनना है और आपने कान में रुई डाल दी, कान में कॉटन डाल दी गई, कान बंद कर दिए गए। अब जब कान बंद हो गए, अब सुनना बंद हो गया, क्यों? उसी के माध्यम से जाएगी कि आत्मा तक आवाज, बाकी शरीर की किसी भी पंक्ति के माध्यम से नहीं सुन सकती आत्मा तक आवाज। आत्मा कान से थोड़ी ना सुनता है, आत्मा तो ज्ञान से सुनता है ना।
हम यही बात आपसे पूछना चाहते हैं, आत्मा यदि कान से नहीं सुनता है, आत्मा यदि आँख से देखता है, आत्मा यदि ज्ञान से सुनता है, आत्मा यदि ज्ञान से देखता है, ये हमारा आप पूछना है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, तो आप हमारे को एक बार कृपया करके इस बात को क्लियर बतला दे रहे हैं। तो फिर ये चक्षु के बिना क्यों नहीं देख पाता, तो फिर ये कर्ण के बिना क्यों नहीं सुन पाता, यदि कान से नहीं सुनता तो कान के बिना भी सुनना चाहिए ना। आप कह रहे हो कान से तो नहीं सुनता, तो सुनना चाहिए ना उसके बिना भी। इसका मतलब ये है कि या तो कान से सुनता है ऐसा मान लो, कि नहीं कान से सुनता है ऐसा तो हम नहीं मान सकते। कान से सुनता है आप क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि कान से सुनता है ऐसा मान पर तो मुर्दे को भी सुनना पड़ेगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। तो फिर क्या करें साहब, आप ही बता दो। कान से नहीं सुनता ना, तो फिर ज्ञान से सुनता हो तो से सुनना, ये समस्या खड़ी हो रही है। लोगों के पास में कोई समाधान, या तो ये से सुने ऐसा मानो, लेकिन ऐसा मानने तो मुर्दे को भी सुनना चाहिए, ये समस्या खड़ी होती है। फिर ये कहें कि नहीं कान से नहीं सुनता, ये आत्मा से सुनता है, तो आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। कान के छेद बंद कर देने पर भी, कानों के दरवाजे बंद कर देने पर भी ये जीव सर्वांग से आत्मा व्याप्त होने के कारण सुनना चाहिए, जबकि ये जीव कान बंद होने पर कुछ नहीं सुन पाता। इसका मतलब कान से सुनता है। अब क्या करें? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है ना, इंद्रियां ज्ञान में माध्यम है ना। पीछे कही ना ऐसी चर्चा हमने, जो ज्ञान कराने के माध्यम हुए वे इंद्रियां हैं। अब चक्षु इंद्रिय से ज्ञान होना है हमारे को, कर्ण इंद्रिय से ज्ञान होना है, तो कर्णेंद्रिय से ज्ञान होगा तो कर्ण से हुआ कि आत्मा से हुआ, तो कहा कर्णेंद्रिय के समक्ष ही आत्मा के जो प्रदेश हैं, उन आत्मा के प्रदेशों ने कर्णेंद्रिय के जस्ट अंदर भीतर की तरफ एक अपना एक विशिष्ट आकार बनाया है। वो आत्म प्रदेशों की विशिष्ट आकृति है, जिसे अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। चक्षु इंद्रिय है, तो इसी जगह पर जब आत्मा के प्रदेश चक्षु इंद्रिय के जस्ट पीछे की तरफ जो आत्मा के प्रदेश हैं, वे प्रदेश ही निरावरण होकर चक्षु इंद्रिय के माध्यम से देखने में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे प्रदेश, वो विशिष्ट रचना मात्र आत्मा के प्रदेशों की रचना, उसे अभ्यंतर निर्वृत्ति कहेंगे। ये आंतरिक आकार है, ये इंद्रियाकार है, ये आंतरिक आकार है। ऐसी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, जीभ रसना की जो आकृति है, इस रसना की आकृति के भीतर अंदर में एक आकृति है जो आत्म प्रदेशों की आकृति है, जिसे अभ्यंतर निर्वृत्ति कहते हैं। अर्थात कहकर के इन्होंने कहा है आत्म प्रदेशों का चक्षु आदि के आकार रूप होना। आत्मा चक्षु के आकार रूप हो गया, आत्मा कर्ण घ्राण के आकार रूप हो गया, आत्मा रसना के आकार रूप हो गया। संपूर्ण आत्मा नहीं, ये आत्मा के भी प्रदेश, उस जगह के प्रदेश रसना रूप है। यहाँ एक प्रश्न नाम कर्म के संजीव जी की, हाँ जी बोलिए। अपन ने कल बात की थी ना कि आत्मा के सारे प्रदेश घूमते रहते हैं सारा टाइम, सिवाय 8 प्रदेश। हाँ बिल्कुल। अब अगर ये सब प्रदेश रसना इंद्रिय चक्षु इंद्रिय के हैं और वो सिर्फ 8 हैं जो नहीं घूमते हैं, तो फिर ये भी घूमने चाहिए, तो फिर कैसे होगा? सब घूम रहे हैं, इसीलिए तो आत्मा सर्वांग से देखता जानता है, ये कह रहे हैं हम। लेकिन जब जब वो प्रदेश वहां आएंगे तो उनसे जानना चालू हो जाएगा। जो आगे प्रदेश बड़े हैं, जो प्रदेश चक्षु इंद्रिय के सन्मुख आ रहे हैं, वे चक्षु इंद्रिय के आकार रूप होकर देखने में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसा अर्थ है। ठीक है, ठीक है। राउंड लगाते समय, चक्कर लगाते समय जो वहां सामने से गुजरेगा वो ऐसा होकर के निकलेगा। माने समझिए आप, जैसे ये होती है ना हमारे यहाँ, क्या कहेंगे अपन, इंडिपेंडेंस डे वगैरह पर परेड होती है, पूरी सलामी होती है, तो पूरी सेना की टुकड़ियां जो है गमन करती है, लेफ्ट राइट करती हुई आगे चलती रहती है। फिर जहाँ प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति बैठे हुए होते हैं, जो सेना की एक पार्ट, एक टुकड़ी वहाँ पहुँचती है, वो उनको सलाम करके आगे बढ़ जाती है। जो वहाँ पहुँचती है वो सलाम करती है जो सामने आएगी।
बाकी फिर वही नॉर्मल होकर के आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जो वहाँ पहुँचा वो फिर उस पोजीशन ले ली वो उस में। इसी तरह से आत्मा की जो प्रदेश अभी एट प्रेजेंट में जो प्रदेश हैं अधिक समय नहीं रहेंगे, एक एक समय में समय समय प्रति परिवर्तन हो रहा है। तो हर समय आत्मा के भिन्न भिन्न प्रदेशों ने चक्षु इंद्रिय का एक विशिष्ट आकार, रसना इंद्रिय का, घ्राण इंद्रिय का एक विशिष्ट आकार जो धारण किया है उसका नाम है अभ्यंतर निवृत्ति, उस आकार रूप होना। और नाम कर्म के उदय से पुद्गलों की इंद्रियों के आकार रूप रचना होना, ये बहिरंग निवृत्ति है। ठीक है ना? बोलिए, क्लियर है बात प्रभावेंद्र? फिर से बताइए, वो नाम कर्म से तो बाह्य इंद्रिय मिल गई, जो आत्मा के प्रदेश जहाँ रुकते हैं उनको क्या, उसको कौन से कर्म से होता है वो भी नाम कर्म की वजह से ही है। नाम कर्म के उस इंद्रिय नाम कर्म है ना, इंद्रिय नाम कर्म के वजह से उन आत्म प्रदेशों का तत्स्थानीय उस स्थान पर प्रकट होना, उगाड़ होना, वो नाम कर्म के वजह का काम है। ठीक है। तो जिसको नाम कर्म से जिसकी रखती है क्या होगा फिर, मतलब वो वाले प्रदेश आकार रूप नहीं लेते हैं फिर? कौन से? जो कोई सपोज अंधा है जन्म से या बाद में होगा, डजंट मैटर, तो फिर उस केस में कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं लेंगे। हाँ, तो वो ही मतलब क्योंकि कर्म खत्म हो गए। की चीजें हैं अभी इसमें अभ्यंतर निवृत्ति के साथ साथ में आत्मा के प्रदेश वो आकार नहीं लेंगे, ऐसे समझना उसको। अभी ये कह रहे हैं कई तरह की चीजें हैं इसमें, सब चीजों का कॉम्बिनेशन बैठता है तब जा करके वो काम होता है। देखने रूपी काम के लिए ये सब चाहिए, निवृत्ति भी चाहिए, उपकरण भी चाहिए, द्रव्येंद्री भी चाहिए, भावेंद्री भी चाहिए, सब चाहिए। सारे यदि नहीं होंगे और सबका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो वो देखने रूपी कार्य नहीं हो सकेगा। लॉक वाले, नंबर लॉक वाले जो होते हैं, लॉक होते हैं, नंबर लॉक लगा दिया हमने, 4 डिजिट है उसके, कॉम्बिनेशन यदि नहीं होगा उन नंबर्स का तो आप वो लॉक नहीं खुलेगा। तो आंतरिक आकृति भी हो, फिर उपकरण भी बराबर होना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी वो अंदर काम नहीं हो सकेगा। अंदर में हो इस तरह का आकार धारण किया हुआ हो, जानने की शक्ति हो, तब संबंधी क्षयोपशम हो, वो भावेंद्रियां हैं, वो भी काम होना चाहिए। द्रव्येंद्री की रचना तो है लेकिन भावेंद्री नहीं है तो काम नहीं चलेगा। अब द्रव्येंद्री के अंदर भी निवृत्ति अलग चीज है, उपकरण अलग चीज है। निवृत्ति में भी अभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार की रचना की बात कर दी है। माने ये द्रव्येंद्री कुल मिलाकर के रचना की बात है। द्रव्येंद्री में रचनात्मक पक्ष है और भावेंद्री में ज्ञानात्मक पक्ष है। इसलिए अभी जो जानने वाली जो अपन बात करने वाले हैं वो जानने वाली बात करेंगे भावेंद्री के अंतर्गत। उसके माध्यम से जब हम जानने की बात करेंगे वो पक्ष लेंगे भावेंद्रिय में। तो अभी कौन सा पक्ष लिया जा रहा है? रचनात्मक। कौन सी रचना? आंतरिक रचना, आंतरिक आत्म प्रदेशों की रचना, आंतरिक पुद्गलों की रचना, बाह्य उस इंद्रिय का उपकरण और उसमें भी और स्थूल बाह्य उपकरण। तो ऐसे ऐसे करके 5-6 लेवल्स हो गए, मतलब 4 लेवल तो ये हो गए द्रव्येंद्रिय के, निवृत्ति और उपकरण। फिर आत्मा का आकार नहीं, अभी 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 घटित करते हैं अपन कौन कौन से होंगे। पहले 5वां 6ठे पॉइंट की लाइन देखिए आप। जो निवृत्ति का उपकार करते हैं वो उपकरण है। आंख में सफेद और काला मंडल आभ्यंतर उपकरण है और पलक आदि बाह्य उपकरण है। आप कितनी चीजें हो गई? पलकें चाहिए आंखों के ऊपर की, बिल्कुल बाह्य उपकरण है। ये बाह्य उपकरण मतलब मेन गेट। मेन गेट बंद है प्रवेश ही नहीं हो सकता, मेन दरवाजा ही बंद किया हुआ है। ठीक है ना? ये तो वही मेन खिड़की खुली हुई होनी चाहिए। उसके पश्चात अंदर की आकृति, वो कौन सी आकृति है? पलक के अंदर जो ब्लैक एंड व्हाइट जो दिखाई दे रहा है अपने को मंडल, आंख की पुतली जो देखने का काम कर रही है, ये उपकरण है। और ये जितने भी सर्जन हैं ये सब उपकरण में ही छेड़छाड़ करते हैं, अंदर में तो कर नहीं सकते।
जिसके अंदर में निर्वृत्ति बराबर नहीं है उसके उपकरण को कितना भी सुधारा जाए काम नहीं चलेगा। इसलिए कई बार डॉक्टर्स कह देते हैं ना कि नहीं साहब अब तो इस आँख में कुछ भी नहीं हो सकता, तो ऑपरेशन के बाद में भी इसमें देखने की अब वो बची नहीं है, इसमें अब नहीं देखा, वो उपकरण ही खराब हो गया इसलिए नहीं देख सकते हैं। अब वो अंदर निर्वृत्ति तो समझते नहीं, भावेंद्री तो समझते नहीं, लब्धि उपयोग की तो उनको खबर नहीं है, वो तो कह रहे हैं ये आँख खराब हो गई। अब ये आँख देखने का काम नहीं कर सकती, इस आँख से नहीं देखा जा सकता। ठीक है ना। तो फर्स्ट लेवल पलक वाला बिल्कुल स्थूल, बाहर से बात कर रहे हैं तो इससे अंदर लेवल सेकंड लेवल खुली हुई पलकों से दिखाई देने वाली आंखें। थर्ड लेवल उन आंखों के अंदर गए हम तो पौद्गलिक रचना, इंद्रिय के आकार वाली, इंद्रियों के आकार रूप जो पौद्गलिक रचनाएं हैं अंदर में, ये तो आंख अंदर बाहर से दिखाई दे रही है। इसी आंख की आंतरिक चीज वो अभ्यंतर निर्वृत्ति, बाह्य निर्वृत्ति, और उससे भी अंदर चलो तो उसी जगह पर मौजूद आत्म प्रदेश, एक आत्म प्रदेशों का आकार, फिर दूसरा पुद्गलों का आकार, फिर तीसरा चक्षु आदि की रचना, आंतरिक रचना, फिर चक्षु आदि की बाह्य रचना। ये 4 चरण हो गए हैं द्रव्येंद्रिय के संदर्भ में, जिसमें निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्येंद्रियम की बात की गई। इसी तरह के चरण भावेंद्रियों के अंतर्गत भी होंगे। देखिए जरा भावेंद्रिय की क्या व्याख्या है। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। दूसरी लाइन कनेक्ट हो गई है कुछ बीच में। कोई बात नहीं, सब लाइन पे होंगे, सुन रहे हैं ना? और लोग सुन रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग भावेंद्रियां हैं। लब्धि और उपयोग भावेंद्रियां हैं। ठीक है ना। देखिए जरा क्या स्वरूप है इनका, लब्धि और उपयोग इन भावेंद्रियों का। उनका लाभ को लब्धि कहते हैं। लब्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? लब्ध माने प्राप्ति। लब्धि शब्द का अर्थ होता है प्राप्ति। प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। तो लब्धि माने जिससे प्राप्त किया जाए, जो प्राप्त होवे, प्राप्ति का नाम है लब्धि, लाभ का नाम है लब्धि। और शित्वात अंग प्रत्यय होकर लब्ध इसलिए नहीं बना कि अनुबंध कृत विधियां अनित्य होती हैं। महाभाष्य में भी अनुपलब्धि प्रयोग है अथवा स्त्रीलिंग तिन प्रत्यय करके लब्धि शब्द सिद्ध हो जाता है। जिस ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के रहने पर आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना के लिए व्यापार करता है उसे लब्धि कहते हैं। क्या कहलाएगी लब्धि, किसे कहेंगे? लब्धि का क्या स्वरूप बनेगा? ये कह रहे हैं जिस ज्ञानावरण क्षयोपशम के रहने पर, अंदर में ज्ञानावरण का क्षयोपशम मस्ट है। ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। जिस ज्ञानावरण क्षयोपशम के रहने पर आत्मा द्रव्येंद्रिय की रचना के लिए व्यापार कर रहा है, जिससे द्रव्येंद्रिय बना पाए, द्रव्येंद्रिय की रचना कर पावे, उसे लब्धि कहते हैं। लब्धि के अनुसार होने वाला आत्मा का ज्ञानादि व्यापार उपयोग है।
किसे कहते हैं? लब्धि के अनुसार होने वाला आत्मा का व्यापार, ज्ञान का व्यापार, वो उपयोग है। लब्धि क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम के होने पर हुई है लब्धि, और उसमें जो प्रवृत्त हुआ है वो ज्ञान का व्यापार, वो कहलाएगा उपयोग। उपयोग को अपन प्रयोग भी कह सकते हैं, काम भी कह सकते हैं, काम में लेना भी कह सकते हैं। तो लब्धि के अनुसार होने वाला आत्मा का ज्ञानादि व्यापार उपयोग है। यद्यपि उपयोग इंद्रिय का फल है, फिर भी कारण के धर्म का कार्य में उपचार करके उसे भी इंद्रिय कहा है। क्या कह रहे हैं? उपयोग इंद्रिय का फल है, उपचार से उसे भी इंद्रिय कह दिया। जैसे कि घटाकार परिणत ज्ञान को घट कह देते हैं, जो ज्ञान घट के आकार रूप परिणत हुआ है उस ज्ञान को भी घट के माध्यम से संबोधित कर दिया जाता है, या उसे भी घट कह करके ही पुकारा जाता है, उसे भी घट ही कह देते हैं। इंद्र का लिंग, इंद्र के द्वारा पृष्ठ इत्यादि शब्द व्युत्पत्ति तो मुख्य रूप से उपयोग में ही घटती है, अतः उपयोग को इंद्रिय कहने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। उपयोग को भी इंद्रिय कहा जा सकता है। असली इंद्रिय तो वही है, क्योंकि असली में तो वास्तव में ज्ञान तो उपयोग से ही होना है। हमारे जो भी ज्ञानात्मक जो प्रवृत्ति हुई है, वो ज्ञान का काम, जानने का काम, वो सब अंदर से हुआ है, उपयोग से ही हुआ है। बाकी तो ये माध्यम मात्र है जितने भी दिखाई दे रहे हैं। तो लब्धि और उपयोग, लब्धि एक प्रकार से अप्रकट दशा को भी कहते हैं। अप्रकट दशा कहलाती है वो लब्धि, और उस अप्रकट दशा से जब उसमें प्रवृत्ति हुई ज्ञान की तो वो हो गया उपयोग। लब्धि में का मतलब है, बस वो लब्धि में पड़ा है। हम लब्धि में का मतलब अंदर में है, मौजूद है, और उपयोग में का मतलब प्रकट हो गई है वो चीज, वर्तमान प्रयोग में ली जा रही है, काम में ली जा रही है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं उपयोग शब्द का। और लब्धि के साथ साथ में उपयोग, लब्धि उपयोगो, ये दोनों के दोनों ही क्या है? भावेंद्रिया है। ये दोनों अंदर की चीजें। अब इसमें ये समझ लीजिए आप, क्षयोक्षम के होने पर जो ये शर्त लगा दी है, मतलब ये आंतरिक चीज हो गई, ये भावेंद्रिय की सूचक हो गई। अंदर में चक्षु इंद्रिय के द्वारा जानने के लिए क्षयोक्षम होना जरूरी है। यदि क्षयोक्षम नहीं होगा तो वो चक्षु इंद्रिय मतलब द्रव्येंद्रिय जानने में समर्थ नहीं है भावेंद्रिय के बिना, ऐसा अर्थ कर सकते हैं अपन। भावेंद्रिय के बिना द्रव्येंद्रियां जानने में समर्थ नहीं है। भावेंद्रिय के बिना द्रव्येंद्रियों से कोई ज्ञान नहीं हो सकता। भावेंद्रियों की मौजूदगी ही द्रव्येंद्रियों के माध्यम से ज्ञान कराने में सहयोगी होती है। ठीक है। महाभाष्य में ये किसी अनुपलब्धि प्रयोग है? ये तो सब व्याकरण की बातें हैं, कोई बात नहीं है ना। और अनुपलब्धि अपन प्रयोग करते हैं ना इस तरह का। अनुपलब्धि तो बहुत फेमस शब्द है। अनुपलब्धि का मतलब किसी चीज की प्राप्ति नहीं होने को अनुपलब्धि कहते हैं। इस चीज की अनुपलब्धि है, इसका मतलब ये चीज प्राप्त नहीं है। अनुपलब्धि का मतलब कहीं मिलती नहीं है, मात्र अनअवेलेबल तो कहते हैं। नहीं, ये महाभाष्य में इसका महाभाष्य तो किसी का हवाला देना चाह रहे हैं, किसी ग्रंथ का, किसी महाभाष्य का, ठीक है ना, उसमें अनुपलब्धि प्रयोग है। कौन से महाभाष्य की बात है? हो सकता है ये इस बात के संकेत हो कि तत्वार सूत्र की वो टीका जो गंधवती महाभाष्य के रूप में समंत भद्राचार्य ने लिखी थी, वो शायद इन अकलंक देवाचार्य के सामने मौजूद रही हो,
टीकाकार के सामने मौजूद रही हो। इसलिए उन्होंने अकलंक देवाचार्य ने कहा महाभाष्य में अनुपलब्धि प्रयोग किया गया है इसके लिए। बाद में काल के काल में समा गई है। अकलंक देवाचार्य का भी काल बहुत पुराना है, ठीक है, लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास का काल है अकलंक देवाचार्य का। अब सोच लीजिए, अब आज से 1200-1300 वर्ष पुरानी बात है। हो सकता है उस समय तक उनके सामने कोई हो, या और किसी भाष्य का भी उल्लेख हो सकता है। अनुपलब्धि शब्द का प्रयोग किया गया है, ऐसा ही कुल मिलाकर के कहना चाहते हैं। ये मूल बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन इसी विषय को थोड़ा सा और। इंद्रियों के स्पष्टीकरण संबंधी आगे प्रकरण है जिसमें इनके सबके स्पष्टीकरण की बात कही, पांचों ही इंद्रियां। यद्यपि इंद्रिय वाला प्रकरण तो बहुत लंबा चलने वाला है। देखिए अब ये 19 नंबर के सूत्र में भी स्पर्श रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी कह करके पंच इंद्रियों की चर्चा की, क्योंकि अभी तक ये 18 नंबर के सूत्र तक इंद्रियों के भेद कर दिए। पंच इंद्रियाणी कह दिया, द्रव्य भाव रूप कह दिया, लब्धि उपयोग रूप, निवृत्ति उपकरण रूप, तो भी 5 इंद्रियों के नाम नहीं आए हैं अभी तक। यद्यपि अपन लोगों को पांचों इंद्रियों के नाम पता है, हम लोग पांचों इंद्रियों के नाम जानते हैं, हमारे को याद भी हैं, तो भी उमा स्वामी आचार्य ने अभी शिष्य को 5 इंद्रियों के नाम भी नहीं बताए हैं। जो पंचेंद्रियाणी शब्द का प्रयोग किया था, इंद्रियां 5 होती है और द्विविधानी 2 प्रकार की होती है। निर्वृत्ति उपकरण, द्रव्येंद्रियम, लब्धि उपयोग, भावेंद्रियम। तो जो आपने 5 बताई थी उनका क्या हुआ? ये 5 कौन कौन से हैं? निर्वृत्ति, उपकरण, लब्धि और भाव। ये क्या है? निर्वृत्ति, उपकरण, द्रव्येंद्रिय, लब्धि उपयोग और भावेंद्रिय। ये 5 हो गई क्या? कौन सी 5 है? तो उसको बतलाने के लिए उन्होंने आगे 19 नंबर के सूत्र में 5 के नाम बतलाए हैं। फिर 20 नंबर के सूत्र में आगे जाकर के उनके अर्थ बतलाए हैं कि ये 5 इंद्रियां किस किस विषय को जानने में प्रवृत्त होती है, इन इंद्रियों के क्या कार्य हैं। फिर अनिंद्रिय की चर्चा की थोड़ी बहुत। अनिंद्रिय बोले तो मन, 21 नंबर के सूत्र में अनिंद्रिय की बात कही है। फिर कहा ये 5 इंद्रियां तो बतला दी, ये 5 इंद्रियां होती किसके? ये बताओ, होती किसके ये 5 इंद्रियां? कहा ये 5 इंद्रियां तो इनमें तो एक इंद्रिय जीवों के तो अकेली स्पर्श इंद्रिय होती है। तो ऐसे एक इंद्रिय जीवों के स्थावरों की चर्चा करके उनके एक इंद्रिय की बात कही। फिर 2 इंद्रिय किसके होती है, 3 इंद्रिय किसके होती है, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीव कौन कौन से होते हैं। इन सब बातों को उन्होंने आगे 23वें सूत्र में जाकर के और अधिक खोला है। जिसके ये मन होता है वो संगी और असंगी, इस तरह से मतलब समझ लिया 23, 24, 25 सूत्र तक ये अभी ये इंद्रियों का ही प्रकरण चलने वाला है। अभी तो इस वीक तो अपन इंद्रियों से बाहर नहीं निकलेंगे, इंद्रियों से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इंद्रियों से आगे बढ़ेंगे तो फिर अनिंद्रिय और अतिंद्रिय तक पहुंचेंगे। आज क्या क्या प्रकरण देखे हैं अपन ने? कौन कौन से प्रकरण हो गए हैं आज अपने? इंद्रियां 5, नाम नहीं बतलाए, लेकिन 5 कहकर के संख्या नक्की हो गई। इंद्रियां 5 ही होती है, 10 नहीं होती, 15 नहीं होती, 11 नहीं होती, 6 नहीं होती। इंद्रियां कितनी होती है? वे 5 होती है। ये पंचेंद्रियाणी शब्द की व्याख्या हुई। ये कहकर के क्या कहना चाहते हैं? पंचेंद्रियाणी ऐसे सूत्र की चर्चा क्यों की है? क्यों पंचेंद्रियाणी कहा गया है? ऐसी क्या जरूरत आ गई पंचेंद्रियाणी कहने की? तो अन्य मतावलंबी इंद्रियों की संख्या कम ज्यादा मानते हैं ना, इसलिए हमने यहाँ हमारे यहाँ जैन परंपरा के अंदर जितनी मानी जाती है हमने वो स्पष्ट रूप से आपको बतला दिया। 5 होती है, आप 5 समझ लो। फिर ये 4 जो इनके भेद बतलाए हैं, 2 प्रकार की निर्वृत्ति, 2 प्रकार का उपकरण। इस तरह से 4 प्रकार की द्रव्येंद्रियां, मूल में 2 प्रकार की, निर्वृत्ति और उपकरण स्वरूप। इनका भी स्वरूप बड़ा गजब है जो हमें हमारे उपयोग में स्पष्ट होना चाहिए। और इनके साथ में अंदर में जानने की जो शक्ति है उस शक्ति को कहते हैं भावेंद्रिय। देखिए लब्धि क्षयोक्षम रूप है, उपयोग उस क्षयोक्षम के होने पर भी प्रवृत्ति रूप है। जैसे क्षयोक्षम के होने पर तो लब्धि हुई, उस विषय को जानने रूप सामर्थ्य हुई, लेकिन क्षयोक्षम के होने पर जो लब्धि हुई है
अब उसमें भी ज्ञान उस विषय को जानने में प्रवृत्त हुआ कि नहीं हुआ? ज्ञान की प्रवृत्ति हुई कि नहीं हुई? उस विषय को जानने में ज्ञान प्रवृत्त हुआ तो वो हो गया उपयोग, और ज्ञान प्रवृत्त नहीं हुआ तो लब्धि मात्र करके रह गया। लब्धि तो थी, क्षेयोक्षम तो है, हमारे जानने की सामर्थ्य तो है, ये उपयोग नहीं किया हमने उस सामर्थ्य का। जैसे समझ लीजिए जेब में नोट रखे हुए हैं, तो जेब में नोट रखे हुए हैं तो परचेजिंग पावर तो है, नोटों का उपयोग कर सके ऐसी परचेजिंग पावर तो है, बट नोट निकले, उसको उपयोग में लेवे, उसको चलावे, उससे कोई काम करे, वो कहलाएगा उपयोग। तो इन सब चीज़ों के रिलेशन के बिना, जेब में पैसे नहीं होंगे तो भी काम नहीं चलेगा, उपयोग नहीं करेगा तो भी काम नहीं करेगा। जेब में जो पैसे हैं वो असली होने चाहिए, उनमें शक्ति सामर्थ्य होनी चाहिए, वो उसी आकार आकृति रूप होने चाहिए, संख्या आदि की दृष्टि से वैसे ही होने चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कोरिलेट होती है, तब जा करके वो बनती है व्यवस्था। इस तरह से अभी अपने 18 सूत्रों तक की यहाँ चर्चा की है, 19वें सूत्र से अपन बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। वाणी के ज्ञान ते तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख।